गुड टुडे। नमस्ते बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं रवि सर और आज हम इस वीडियो में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ नए एडजस्टमेंट्स मिलेंगे जो हम अच्छे तरीके से समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको एंड तक पसंद आए तो इसे लाइक करना। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा है स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है और आपके टेक्स्ट बुक के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप वहाँ से भी ये क्वेश्चन रेफ़र कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, आरती एंड रीना, और इनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल और नॉर्मल है। टोटल 7 एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पे करने हैं इसके अंदर। ओके, तो हम सेम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में अच्छे से बताया है कि किस तरह से क्या स्टेप्स यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा, पेपर में मैंने एक लिख भी लिया है जैसा मैं हमेशा लिखता हूँ, ताकि प्रॉपर टिक मार्किंग हो पाए और हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। So Reena and Aarti are partners in partnership final account. Okay, so purchase, as we know, purchase जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सन्डे डेटर्स असेट्स, सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बैड डेट ये लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर ये भी असेट्स, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में कि बिकॉज ये डिस्काउंट हमने दिया है, बिजनेस ने दिया है। ओके, रॉयल्टीज़ ये प्रोडक्शन पे दिया जाने वाला एक्सपेंस है। रॉयल्टीज़ का मतलब मैंने बताया है, रॉयल्टीज़ यानी कि किसी और का पैटर्न, किसी और का डिज़ाइन, किसी और का मेथड या फार्मूला अगर कोई बिज़नेस यूज़ करता है तो उस बिज़नेस को, उस सामने वाले पर्सन को, जिसका भी वो पैटर्न, फार्मूला, मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसको कुछ अमाउंट देना होता है और जिसको हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी। इसके लिए प्रोडक्शन पे काउंट होता है और प्रोडक्शन पे काउंट होता है, इसके लिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ओके, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज ऑफिशियल एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस ओनली इंश्योरेंस लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ड्राइंग जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही ऑलरेडी मेंशन है, तो हमें मालूम है कि जब सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया होता है तो ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, बिकॉज यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट, कैश एट बैंक असेट्स, कैश इन हैंड ये भी असेट्स। ओके, सो वेरी इजी, ये ऑलरेडी हमें सब पता है। अब चलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, राइट। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एज वी नो, क्रेडिटर्स यानी जिनको पैसे पे करने हैं, लायबिलिटी, परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेस। ओके, माइनस फ्रॉम परचेस, परचेस में चाहिए तो यहाँ टिक मार्क कर लो। सेम सेल्स में भी सेल्स रिटर्न था तो सेल्स में भी एक टिक मार्क कर लो, एक लाइन छोड़ने के लिए। मैंने बताया है क्यों करना है ऐसा। उसके बाद है आरडीडी, आपको मैंने बताया पिछले वीडियोज़ में, अगर आरडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर और क्रेडिट साइड में है, मीन्स ये पुराना आरडीडी है जो मुझे इस साल रिकवर हो गया है। सो ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हमारा एक बैड डेट का फॉर्मेट होता है, उस बैड डेट के फॉर्मेट में इसे हम माइनस करेंगे। हम इसे क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है, बट हम क्या करेंगे, हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैड डेट है यहाँ पर। तो हम इस बैड डेट में, या हमारे पास और न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी आएगी तो उसमें ऐड करने के बाद ये हम लेस कर देंगे क्योंकि ये अमाउंट हमें मिल चुका है। ओके, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। वाई, आप देख सकते हो डेबिट में भी डिस्काउंट था, तो ये डिस्काउंट हमने दिया था, अलाउ किया था किसी को, तो ये हमारा लॉस था। और ये डिस्काउंट हमें किसी ने अलाउ किया है, यानी बिजनेस को किसी ने अलाउ किया है 50 रुपीज़, तो ये हमारा प्रॉफिट है या प्रॉफिट है। ओके, कमीशन ये इनकम है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस इसके लिए। कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट हम बनाने वाले हैं। ओके, सो वेरी सिंपल, हमने बहुत ही ईजी तरीके से इसे टिक मार्क कर लिया और मैंने आपको बताया है कि हम टिक मार्क क्यों करते हैं, ताकि हम इजी तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, राइट।
सो ये रहे एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन के। ये भी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹22,000। वेरी सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,000। हमने पता है कि हमें कहाँ कहाँ लिखना है। एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, मैंने अपने एडजस्टमेंट्स के वीडियो में बताया था, और दूसरा इसे हम एसेट्स में लिखते हैं। ये दो इफेक्ट होते हैं और हमें सबको पता है कि एडजस्टमेंट के हमारे दो इफेक्ट हर किसी की किए जाते हैं, राइट। दूसरा, राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड क्रिएट प्रोविज़न फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1000। ओके, तो यहाँ पे बैड डेट है 900, ये पैसा डूब चुका है इतना, और प्रोविज़न फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मीन्स ये ऑलरेडी हो गया 1000। मुझे लग रहा है वो 1000 रुपये और डूब सकता है। ये दोनों ही चीज़ें हम कहाँ माइनस करते हैं, कहाँ पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जाता है डेटस में। डेटस में से दोनों माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि डेटस ही वो पर्सन्स होते हैं, डेटस वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, जिनसे बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। तो अगर कहीं पैसा डूबने की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, उन्हीं लोगों में से माइनस किया जाएगा। तो हम डेटस में जाएंगे, पहले न्यू बैड डेट करके 900 माइनस करेंगे, फिर हम न्यू ऑलरेडी करके 1000 माइनस करेंगे, राइट। और ये दोनों ही क्या एक टाइप का लॉस है, क्योंकि ये दोनों ही पैसा डूब रहा है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मैंने आप सबको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है, कभी भी कोई भी एक्सपेंस या कभी भी कोई भी लॉस होता है तो एक एंट्री वहाँ पे हमेशा होती है। ओके, तो फिलहाल हम लोग डेटस में टिक मार्क कर लेते हैं। सो डेटस, ओके, सो डेटस में मैंने 2 टिक मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 एंट्रीज हैं, एक बैड डेट माइनस करना है, देन हमें आरडीडी भी माइनस करनी है। इसके लिए 2 टिक मार्क्स मैंने कर लिए ताकि मैं 2 या 3 लाइन उसके लिए छोड़ पाऊँ। ओके, नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटस एट 3% एंड क्रिएट क्रेडिटर्स एट 5%। ओके, सो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों पे, डेटस पे भी और क्रेडिटर्स पे भी, दोनों ही चीज़ों पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक में डेटस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं 3% और एक क्रेडिटर्स पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है 5%। तो एक हमारा लॉस हो गया क्योंकि हमारा यहाँ डेटस कम हो जाएगा डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और यहाँ क्रेडिटर्स हमारा एक तरफ का फ़ायदा है। वाई? बिकॉज 5% माइनस करने के बाद मेरा क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, यानी लायबिलिटी कम हो जाएगी, जो मेरे एक टाइप के फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट करते टाइम कि इसे कैसे करना है। फिलहाल हम इन दोनों ही टर्म्स में टिक मार्क कर लेते हैं ताकि एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए छोड़ा जा सके। तो एक तो डेटस में और एक क्रेडिटर्स में। सो यहाँ पर डेटस में ऑलरेडी 2 टिक मार्क था, मैं एक और टिक मार्क करूँगा जिससे मुझे समझ में आएगा 3 एडजस्टमेंट्स हैं, यानी टोटल 4 या 5 लाइनें मुझे छोड़नी पड़ेंगी उसके लिए। और सन्ड्री क्रेडिटर्स पे भी एक टिक मार्क कर लेता हूँ ताकि इसके लिए भी एक लाइन छोड़ सकूँ लिखते टाइम, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹700 एंड सैलरीज ₹800। ये बहुत ही सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी किया है, मैंने अपने एडजस्टमेंट्स के वीडियो में भी बताया है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 एंड सैलरीज 800, यानी दोनों ही बाकी हैं। बाकी है तो हम क्या करते हैं, तो ये दोनों में जाकर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वेजेस में वेजेस और सैलरीज में सैलरीज। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड क्यों करना है? क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो मैंने पे नहीं किए हैं अभी तक, मतलब ड्यू डेट आके जा चुका है बट मैंने पे नहीं किया है। और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल के हिसाब से हमें वो सारा अमाउंट, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, दोनों ही अमाउंट उस अकाउंटिंग ईयर का शो करना होता है, वेदर वी हैव पेड और वी डोंट। ओके, या हमने पे किया है या नहीं पे किया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनकर्ड हुआ है यानी कि ड्यू डेट आके जा चुका है तो हमें उसकी एंट्री करनी ही करनी है। ओके, सो वेजेस और सैलरी दोनों पे ही एक एक टिक मार्क कर लेते हैं ताकि उसे भी एक लाइन छोड़ सकें लिखते टाइम। सो हियर इज़ सैलरी एंड हियर इज़ वेजेस, मैंने दोनों पे एक टिक मार्क कर लिया ताकि एक लाइन में ईजिली छोड़ सकूँ। ओके, नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस इज़ पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ध्यान देना, इंश्योरेंस बोला है 15 मंथ्स के लिए पेड है, जो भी इंश्योरेंस वहाँ पे पेड है उसका इफेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2018। मीन्स इफेक्ट तो 1 अप्रैल 2018 यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 31 मार्च को हमारा ईयर एंडिंग है, तो 1 अप्रैल को हमारा स्टार्टिंग ही है। बट मैंने पे कितना किया इंश्योरेंस? मैंने इंश्योरेंस पे किया है 1500 फॉर 15 मंथ्स, 15 महीने के लिए, यानी कि मैंने 3 महीने का एक्सेस पे किया है। बिकॉज 1 साल जो होता है वो तो 12 महीने का ही होता है, और अगर मेरा इफेक्ट 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हो रहा है तो टोटल 12 महीना माइनस हो गया, 3 महीना बच गया। तो 3 महीना का मैंने एक्सेस पे किया, जिसे हम प्रीपेड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपेड, बिकॉज मैंने इंश्योरेंस पे किया है तो मैंने ज़्यादा पे किया है। मैंने ज़्यादा कितना पे किया है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का माइनस करूँगा और दूसरा इफेक्ट असिस्ट साइड में आएगा।
तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं इंश्योरेंस में एक टिक मार्क कर लेता हूँ। इसके लिए भी हमें एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओके, सो रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। ओके, सो ये रेशियो के लिए क्या एडजस्टमेंट है? सो कैपिटल रेशियो क्या है देख लेते हो अभी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। रीना एंड आरती, कैपिटल कितना है? 50,000 30,000। वेरी सिंपल है, रेशियो कैसे मालूम पड़ जाएगा, मैं यहीं आपको बता देता हूँ। 50,000 फॉर रीना एंड 30,000 फॉर आरती। सो आर एंड ए, कैसे? वेरी सिंपल, जितने ज़ीरो हैं आपस में उनके ज़ीरो कट कर दो, क्या बच गए? रीना एंड आरती 5 एंड 3, यानी रीना का रेशियो 5, आरती का रेशियो 3, यानी 5:3। ये हमारा रेशियो आ गया कैपिटल का। सिंपल, हमें ऐसे भी नज़र आ रहा था, लेकिन कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारा रेशियो आ गया है 5:3, टोटल 8 रेशियो हो गया। ओके, तो जो भी कुछ बटेगा, जो भी कुछ शेयर किया जाएगा, टोटल उसके 8 हिस्से किए जाएंगे। 8 में से 5 हिस्सा रीना का और 3 हिस्सा आरती का। ओके, चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने सब कुछ कर लिया। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ये हमारा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड हियर इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ होने वाला है, करंट अकाउंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए कैपिटल अकाउंट बनाया है। एंड लास्ट है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? परचेस दिया हुआ है एंड परचेस है 35,500। जैसा हमें पता है परचेस हमें कहाँ लिखना होता है? परचेस हमें लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे और परचेस में है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है? उसमें रिटर्न माइनस करना है। तो एक लाइन में ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद में लिखूंगा 2, उसके बाद में लिखूंगा 2 परचेसेस कितना था? 35,500। ओके, इसे मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ और इसके लिए एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ओके, नेक्स्ट संडे डेटर्स टोटल 40,000 है। इसमें 3 टिक मार्क किए, मीन्स 3 एडजस्टमेंट्स हैं, यानी एक एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद टोटल फिर इस तरह से हमें 5 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके एडजस्टमेंट कंप्लीट होगा। तो संडे डेटर्स 40,000 मैं लिखूंगा असेट्स में, लेकिन इनर कॉलम में। यहाँ असेट्स है मेरा, यहाँ लिखता हूँ मैं संडे डेटर्स, कितना अमाउंट है? 40,000। तो मैंने लिख दिया 40,000। एक तो हम बैड डेट माइनस करेंगे, ओके, फिर हम टोटल लेंगे यहाँ पे, फिर हम माइनस करेंगे आरडीडी, फिर हम टोटल लेंगे और फिर हम माइनस करेंगे डिस्काउंट। ऐसे करके 3 एडजस्टमेंट करने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पूरा माइंड में रहना चाहिए, तो ही आप अकाउंट सॉल्व कर सकते हैं फास्ट तरीके से। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न यानी कि सेल्स में से माइनस। तो सेल्स में माइनस करने के लिए मैं सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए सेल्स लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं सेल्स लिखता हूँ, सेल्स 58,200 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सेल्स 58,200 और इसमें से फिर माइनस करता हूँ रिटर्न। ओके, सो रिटर्न का अमाउंट कितना है? रिटर्न का अमाउंट है 1,000। सो मैं यहाँ से 1,000 रुपीज़ माइनस कर देता हूँ और जो अमाउंट आएगा वो आएगा 57,200। ओके, कितना आएगा? 57,200। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 18,100, यहीं पे है ट्रेडिंग अकाउंट। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 18,200, सॉरी 18,100 है, 18,100। सो 18,100 हम मेंशन करेंगे। ओके, 18,100। नेक्स्ट इज बैड डेट 500। ओके, सो ये मैं एक न्यू आपको बता रहा हूँ। ये प्लीज़ ये फॉर्मेट हम हमेशा सिर्फ यहीं पे सॉल्व करते वक्त नहीं, इवन बोर्ड में भी अगर ये क्वेश्चन आता है, इस तरह से बैड डेट वगैरह दिया होता है, इस तरह से आरडीडी दी होती है, तो आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। और फॉर्मेट क्या है? और फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। पहली बात तो बैड डेट कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड।
तो हम ट्रेडिंग के लिए कुछ जगह छोड़ देते हैं। आई होप मैं इतना छोड़ देता हूँ, काफ़ी है बहुत। मैं यहाँ लिखूँगा टू बैड डेप्ट। ओके, यहाँ पे जो बैड डेप्ट है उसका अमाउंट है 500, मैंने लिख दिया 500। अब इसमें क्या करना रहता है, फॉर्मेट क्या है हमारा, इसमें फॉर्मेट है कि हम न्यू बैड डेप्ट इसमें ऐड करेंगे जो एडजस्टमेंट में मिलता है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, न्यू आरडीडी इसमें ऐड करेंगे, ये भी हमें एडजस्टमेंट में मिलती है। और फिर हम तीनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हम माइनस करेंगे इसमें से ओल्ड आरडीडी। ओके, ओल्ड आरडीडी कौन सी है, ये ओल्ड आरडीडी जो यहाँ पे क्रेडिट साइड में दी हुई है, ये वाली, इसको हम ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। सो ये जो क्रेडिट बैलेंस है, जब डेबिट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट है, क्यों फॉर्मेट है, ध्यान दीजिएगा। ये बैड डेब्ट और जो लास्ट में ओल्ड आरडीडी है, ये दोनों ही आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ये डेबिट में मिलता है और एक क्रेडिट में मिलता है। जो न्यू लिखे हुए हैं, न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी, ये दोनों ही आपको एडजस्टमेंट से मिलेंगे। तो कभी कभी होता है कि हमारे पास ओल्ड आरडीडी नहीं होता है, या न्यू बैड डेब्ट नहीं होता है, या न्यू आरडीडी नहीं होती, कोई एक दो चीज़ नहीं होती है, तो हम फॉर्मेट तो पूरा लिखेंगे, जो चीज़ नहीं होगी उसमें डैश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो हम देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल ये फॉर्मेट याद रखो, इस तरह से आपको बैड डेब्ट को ट्रीट करना है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, असेट्स में सीधा। सो मैं असेट्स में जाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, और जो अमाउंट है सीधा आउटर कॉलम में 25,000। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 20,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा असेट्स में फर्नीचर, और अमाउंट है 20,000, तो मैंने यहाँ 20,000 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, डेबिट बैलेंस है डेबिट में, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएंगे 1,000। सो प्रॉफिट लॉस यहाँ पर है और इसका डेबिट साइड यहाँ पे, तो टू डिस्काउंट और अमाउंट है 1,000, तो मैं 1,000 मेंशन करूँगा। नेक्स्ट है रॉयल्टीज़। मैंने आपको बताया रॉयल्टीज़ जो होता है प्रोडक्शन पे दिया जाता है, प्रोडक्शन पे खर्चा किया जाता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 700। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे रॉयल्टीज़ कितना, 700, मैंने यहाँ पे 700 मेंशन कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज़ रेंट। नॉर्मल रेंट लिखा है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड 1,900, यहाँ पे लिख देंगे टू रेंट 1,900। ओके, नेक्स्ट इज़ सैलरीज, जिसमें एडजस्टमेंट है 3,000 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। सो मैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाऊंगा और वहाँ पे लिखूंगा टू सैलरीज, लेकिन इनर कॉलम में, बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है तो 3,000 में इनर कॉलम में मेंशन करूँगा। ओके, नेक्स्ट इज़ वेजेस, इसमें भी एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूँगा 800 रुपया, 800। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू वेजेस 800 इन इनर कॉलम, मैं इसके लिए एक लाइन छोड़ दूंगा मार्क करके ताकि गलती ना हो। ओके, नेक्स्ट इंश्योरेंस, इसमें भी एडजस्टमेंट है, हमने 15 महीने के लिए इंश्योरेंस पे किया है, याद होगा, 1,500 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू इंश्योरेंस 1,500, एक लाइन इसके लिए भी हम छोड़ देंगे। देन ड्राइंग्स, रीना एंड आरती, हमें पता है हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे रीना एंड आरती 2,000 एंड 1,000, यहाँ पे जाके लिखेंगे टू ड्राइंग्स, रीना में 2,000 और आरती में 1,000। ओके, नेक्स्ट कैश एट बैंक 11,500, कैश इन हैंड 2,000, दोनों ही असेट्स से, असेट्स में जाएंगे, दोनों को ही लिख लेते हैं। कैश एट बैंक 11,500 और कैश इन हैंड 2,000। ओके, सो हमने सिंपली, आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने सिंपली डेबिट साइड स्टार्ट किया और डेबिट साइड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ओके, नाउ विल गो इन क्रेडिट साइड।
क्रेडिट साइड में क्या है, सबसे पहले सेल्स है, और सेल्स हमने यहाँ पर लिख लिया था रिटर्न माइनस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट ही सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स पे क्या है, यहाँ पर एडजस्टमेंट है 25,700। सो मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा, एंड कैपिटल के लिए मैंने बताया कैपिटल सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो कैपिटल के लिए 3 लाइन छोड़ के वहाँ पे मैं फिर नीचे लिखूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड अमाउंट इनर कॉलम में, बिकॉज उसमें एक एडजस्टमेंट है छोटा सा डिस्काउंट का, सो यहाँ पे मेंशन करूँगा। ओके, नेक्स्ट परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस करूँगा 500, यहाँ पे दिया हुआ है, हमने परचेस लिखा है प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, जाता हूँ उसमें और लिखूँगा माइनस रिटर्न कितना 500, तो ये माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट आ जाएगा 35,000। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आरडीडी, जैसे मैंने कहा ये क्या है, ओल्ड आरडीडी है 800, तो हमने बैड डेप का ये फॉर्मेट बनाया था, आपको याद है मैंने बताया ये सब बैड डेप से रिलेटेड फॉर्मेट है। तो ये जो ओल्ड आरडीडी है यहाँ पर मैं लिखूँगा इसका अमाउंट, और इसका अमाउंट है 800, सो 800 यहाँ लिखूँगा। जब बाकी मैं लास्ट में टोटल करूँगा, टैली न्यू आरडीडी बैड डेप सब लिखूँगा, देन मैं टोटल करूँगा। फिलहाल तो अभी ये 800 लिख कर यहाँ पर छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट 50 रुपीज़, ये क्रेडिट बैलेंस है बिकॉज क्योंकि ये इनकम है, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय प्रॉफिट लॉस के डेबिट क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट अमाउंट 50 रुपीज़। ओके, टोटल अमाउंट बाहर। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन इज़ ₹250, सो कमीशन भी यहाँ पे इनकम है प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड, बाय कमीशन 250। ओके, वेरी सिंपल। एंड लास्ट इन ट्रायल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट रीना एंड आरती 50,000 एंड 30,000। एज वी नो कैपिटल बैलेंस है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 50,000 एंड 30,000। ओके, सो वी हैव डन आवर ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इसे फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से इजी तरीके से और फास्ट हो जाएगा। पहले टिक मार्क किया हमने, टिक मार्क करने के बाद पोस्टिंग की, एडजस्टमेंट किए, एडजस्टमेंट के लिए टिक मार्क्स किए हमने जिस टर्म से रिलेटेड थे, और पोस्टिंग करते टाइम उस टर्म में उतनी लाइनें हमें छोड़नी है जितने के टिक मार्क्स है लॉजिकली। ओके, हमने सारा चीज़ कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स की तरफ। सो ये रहा हमारा एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000। ये बेसिकली सबको पता है, एकदम कॉमन एडजस्टमेंट है, हमेशा आता है। इसका पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000, यहाँ मेंशन कर दिया। दूसरा इफेक्ट इसका जाता है हमेशा असेट्स में, बिकॉज एक असेट्स भी है, कुछ वैल्यू कंटेंट करता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 22,000। सो इस तरह से हम दोनों ही जगहों पर इसे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट राइट ऑफ 900 एज बैड, राइट ऑफ 900 एज बैड एंड डाउटफुल डेट एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ₹1,000। तो ये हमने पहले डिस्कस किया है। 900 रुपया जो 900 क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया, और जो 1,000 वो आरडीडी हो गई। सो हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम जाएंगे डेटस में, बिकॉज ये टर्म्स किससे रिलेटेड है, डेटस से। सो यहाँ से पहले माइनस करेंगे न्यू बैड डेप्स, कितना न्यू बैड डेप्स है 900। ओके, सो 900 सबसे पहले माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 39,100। ओके, देन तुरंत माइनस करेंगे हम न्यू आरडीडी, बिकॉज वो भी साथ में है। न्यू आरडीडी कितना, न्यू आरडीडी था 1,000 माइनस करेंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा अमाउंट 38,100। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या किया, 900 रुपया बैड डेप, न्यू बैड डेप एंड 1,000 रुपीज़ न्यू आरडीडी माइनस कर दिया। एंड नाउ अपना हमारा जो अमाउंट आ गया है यहाँ पर डेटस का 38,100। अब इन दोनों का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दोनों ही एक टाइप के लॉस हैं। हाउ,
जो मेरा असेट्स यानी डेटर्स 40,000 का था, अब वो कम होकर कितना हो गया 38,100। ये तो ये मेरे असेट्स डिक्रीज़ हो गया, असेट्स डिक्रीज़ हो गया मीन्स ये तो लॉस हो गया एक टाइप का। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। और ये रहा फॉर्मेट, जो दोनों न्यू हैं वो दोनों एडजस्टमेंट होते हैं। ये देखो ये दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा 900 और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1000। ओके, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बनाया है, प्लीज़ इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आपके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करेगा। तो मैंने चारों टर्म लिख लिए हैं, जो चारों टर्म थे इसके। अब मैं टोटल ले लेता हूँ, तो जब मैं यहाँ टोटल दूंगा तो यहाँ आ रहा है 2400, ओके, 500, 900 दैट इज़ 1400, 1000, 2400, और उसमें से 800 रुपया माइनस करूँगा ओल्ड आरडीडी, तो ये आ जाएगा 1600। ओके, तो इस तरह से आपको टोटल टैली करके बाहर लिख लेना है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3% एंड क्रेडिटर्स एट 5%। बहुत ही सिंपल तरीके से है। सबसे पहले हम डेटर्स करते हैं, तो डेटर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे। डेटर्स का अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं, 3% निकालना है। सो डेटर्स का जो अमाउंट है हमारा वो अब है 38,100। ओके, सो हम एक वर्किंग नोट करेंगे, और आप भी करोगे हमेशा एग्ज़ाम में भी। यहाँ मैं लिखूँगा वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, सो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, अमाउंट है 38,100, अभी जो डेटर्स का अमाउंट है, इंटू 3%, 3 डिवाइड बाई 100, सिंपल। सो 2 0 से 2 0 कट, दैट इज़ 381 इंटू 3, सो 3 4 10 आई थिंक सो, 3 1 3, 8 3 24, 4 and 3 3 9, ओके 1143, 1143, सॉरी 1143, ये आपका आ गया डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल वर्ड में लिखा है डिस्काउंट है डेटर्स में, सो माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट कितना 1143, राइट। सो माइनस कर देते हैं 7, आई थिंक यहाँ पे 5, ओके 110, 7 3, 37,057, ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा। ओके, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ से 7, ओके 10 - 3 7, 9 - 4 5, ओके 7 - 1 6, 7, एक मिनट, आई थिंक ये 9 हो जाएगा 0, सो ये ओके, तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 6, ओके 36,957, सॉरी ये आएगा 36,957। सो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्लीज़ लॉजिकली सोचिए, ये डेटा से एसेट साइड है, असेट्स में असेट्स की वैल्यू कुछ कम हो रही है। असेट्स कितना था, यानी डेटर्स कितना था 40 था, 40 में 900 पहले बैड डेट, फिर न्यू आरडीडी, अब डेटर्स की वैल्यू 38,100 थी। नाउ मैंने वापस से डिस्काउंट देके और कम कर दिया 36,957, तो ये तो एक टाइप का लॉस ही हो गया। लॉस की दूसरी एंट्री हमेशा मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना 1143, ईजिली, वेरी ईजिली, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नाउ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 5%, क्रेडिटर्स पे 5% डिस्काउंट देना है। सो क्रेडिटर्स कितना है हमारा 25,700, 5% सेम एज वर्किंग नोट, इस पर भी करेंगे हम, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ताकि मेरे को हमें दोबारा ना लिखना पड़े। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ डेटर्स मेंशन कर देता हूँ। ओके, अब मैं मेंशन करता हूँ क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स कितना है 25,700, 25,700 इंटू 5%, वेरी सिंपल। सो 2 0 से 2 0 कट, दैट इज़ 257 इंटू 5। सो कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 35 5 3, ओके 5 5 जा 25, 28 8, 2 5 जा 10,
इंटू 12, ओके 1285। ओके, सो ये हमारा डिस्काउंट आ गया ऑन क्रेडिटर्स 1285। सेम एज डेटर्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिस्काउंट कितना 1285, राइट। माइनस कर देते हैं यहाँ पे 5 1 6 4 एंड 4 2 24,415। ओके, सो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। वाई, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये हमारा लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी जो 25,700 थी अब कम हो गई 24,415। सो ये मेरा एक टाइप का इनकम या दूसरा हम बोल सकते हैं प्रॉफिट हो गया। सो बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रॉफिट होता है जब भी तो उसका एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में जाता है। सो 1285 ये हमारा अमाउंट है। ओके, आई होप सबको समझ में आया। कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप एक बार और देख सकते हैं, आपको पक्का समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ वेजेस रुपीज़ 700 एंड सैलरीज रुपीज़ 800। जैसा हमें ऑलरेडी पता है दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा कभी भी ऐड होता है सबसे पहले उन टर्म्स में जो इस टर्म्स में आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस में इतना ऐड करूँगा 700, सैलरी में 800। सो मैं जाता हूँ सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। सो हियर इज वेजेस लिखूँगा प्लस आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग कितना है 700, मैं प्लस करूँगा, टोटल हो जाएगा 1500। सेम एज आउटस्टैंडिंग है सैलरी, यहाँ पे भी लिखूँगा आउटस्टैंडिंग, और इसका कितना आउटस्टैंडिंग है 800, यहाँ मैं 800 लिखूँगा और टोटल कर दूँगा 3800। ओके, ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग थे जो एक्सपेंसेस हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि लायबिलिटी होती है, कंपनी ने अभी तक मज़दूरों का या हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयज़ का पैसा कुछ बाकी रखा है, तो ये लायबिलिटी है कंपनी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, और इसे चाहिए तो अंडरलाइन कर लो। क्या लिखूँगा यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरीज। ओके, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस है 700, सैलरीज है 800। टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना आउटस्टैंडिंग है 1500। ओके, आई होप सबको समझ में आया। तो आगे चलते हैं दूसरे अगले एडजस्टमेंट पे। ओके, इंश्योरेंस इज़ पेड फॉर 15 मंथ्स, और इफेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है, इफेक्ट फ्रॉम मतलब WEF मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी इस तारीख से वो इंश्योरेंस का डेट स्टार्ट हुआ। तो सिंपल सी बात है, हमारा ओपनिंग डेट है, बिकॉज हमारा क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 2019। तो अप्रैल से लेके मार्च तक 12 मंथ्स हो गए, 15 मंथ्स के लिए पेड है, यानी 3 मंथ्स मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पे किया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सिंपल है। अभी हमारा इंश्योरेंस कहाँ पर है, सी यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस है टोटल 1500 है, सॉरी 1500 है। सो इसमें से हमें 3 महीने का माइनस करना है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा वर्किंग नोट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे, वर्किंग नोट 2, ओके, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, कैसे, वेरी सिंपल, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है 1500। देखिए अभी ये पे कितने मंथ के लिए हुआ है 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे और हमें माइनस कितने मंथ का करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज मैंने लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड कितना हुआ है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड करूँगा तो 1 मंथ की वैल्यू आएगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 मंथ्स की वैल्यू आ जाएगी। सो 15 कट हो गया, यहाँ पे 100 आ गया। सो 100 × 3 दैट इज़ 300 रुपीज़। ये हो गया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। सो क्या करेंगे, जाते हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, माइनस प्रीपेड ऐसा मैं लिखूँगा और इसमें से 300 माइनस कर दूँगा, कितना आ जाएगा 1200, राइट। अब ये 300 जहाँ मेरा एक्सपेंस 1500 था, अब पैसे कम मतलब पैसे बच गए एक टाइप से, 1200 हो गया। यानी दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट्स में, यहाँ लिखूँगा प्रीपेड इंश्योरेंस। क्यों एसेट्स में आ रहा है, बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा मनी मैंने दिया है उसका टर्म अभी आया नहीं है,
यानी वो पैसा अभी तक मेरा ही है, जब तक वो डेट नहीं आता तब तक वो पैसा मेरा ही रहेगा जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है। सो 300, ओके, क्योंकि प्रीपेड कितना है, 300 है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%। वेरी सिंपल, लैंड एंड बिल्डिंग 5% डेप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में लिखा होगा यहाँ पर, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे 25,000 है, ओके। हमने गलती से यहाँ पर ये लिखा है बट हमने जगह नहीं छोड़ी है, ओके। सो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। गलती से रह गया आई थिंक 25,000, ओके। इसमें से क्या करना है, डेप्रिशिएशन माइनस करना है, एंड डेप्रिशिएशन इज़ 5%। सो हम 5% पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम वर्किंग नोट करेंगे और लिखेंगे वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 25,000, सो ओके, सो इज इक्वल टू 25,000 इंटू 5%। सो 2 0 से 2 0 कट, दैट इज़ 250 इंटू 5, यानी 1250। ये हमारा आंसर आएगा डेप्रिशिएशन का। क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, वेरी सिंपल, 1250। सो माइनस करने पे आंसर आना चाहिए 23,750, ओके, 23,750। दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 1250, ओके, 1250। सो वी हैव डन आवर टोटल एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, बैड डेट कर लिया, आरडीडी हो गई, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरी भी हो गए दोनों इफेक्ट। इंश्योरेंस जो हमने 3 महीने का ज़्यादा पे किया तो वो भी हमने लेस कर दिया, असेट्स में भी लिख दिया, डेप्रिशिएशन भी माइनस हो गया, सब हो गया। लास्ट में कैपिटल रेशियो का ये एडजस्टमेंट दिया हुआ था, सो ये तो हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सो वी हैव डन ऑल। सो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टैली एक एक करके, ओके। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से सबसे पहले। सो यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, सो क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेते हैं हम। सो क्रेडिट साइड का जब टोटल करेंगे, ओके, सो आंसर यहाँ पे आएगा 0 0 2 0 0 2 एंड 9 एंड 7, ओके, 79,200। सो ऐसे ही दोनों साइड लिख लेते हैं, ओके। और जब डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 55,300, और अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 55,300 को तो हमारा जो आंसर आएगा 23,900। सो ये हमारा हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन, ओके, क्योंकि हमारा इनकम ज़्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम, सो प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट इसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900, राइट, 23,900। सो अब हम इसे टैली करेंगे पूरा। सो यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा अमाउंट नज़र आ रहा है, और टोटल करने पे जो हमारा अमाउंट आएगा यहाँ पर वो हमें नज़र आ रहा है कि टोटल अमाउंट आएगा 25,485, ओके। सो हम इसे दोनों साइड में लिख लेंगे 25,485, ओके। आई होप टैली करना सबको मालूम है। हम देखते हैं कि दोनों साइड में किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो जिस साइड भी बैलेंस ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मैंने दोनों साइड ही लिख लिया। अब मैं इस साइड को टोटल करके इसमें से माइनस कर दूंगा, तो जो भी बैलेंस आएगा मेरा क्या होगा,
नेट प्रॉफिट होगा। तो इस साइड को टोटल करने पे 11,893 आ रहा है, 11,893। और वो जब इसमें से माइनस करेंगे 25,485 में से, तो हमारा जो आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट का वो आ रहा है 13,592। ओके, 13,592। ये क्या हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है रीना एंड आरती। ओके, दोनों को ही हम उनके रेशियो में बांटेंगे। सो इनका रेशियो क्या था? 5:3 था, जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही नीचे कर लिया था 5:3, क्योंकि इनके कैपिटल रेशियो उसी हिसाब से है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वर्किंग नोट भी कर लेते हैं। और वर्किंग नोट क्या है हमारा, एक सेकेंड। सो इस पेज पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। सबसे पहले रीना इक्वल टू, सो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट इनटू रेशियो। प्रॉफिट कितना आया है हमारा? प्रॉफिट हमारा आया है 13,592। सो 13,592 को रेशियो से, रेशियो कितना है 5, किसका? रीना का। और टोटल रेशियो है 8, तो टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो करते हैं डिवाइड। सो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे हो गया 5, 8 6 ज़ा, ओके, यहाँ पे इतना आ गया। देन 8 9 ज़ा, ओके, सो 9, ओके, सो 1699। ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई, यानी क्या होगा 1699 इंटू 5। तो कितना आंसर आ जाएगा? 45 का 5, 45 और 4 9, 49 9 4 30 34, ओके, एंड 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8, 8495। ओके, 8495 ये आंसर आएगा। सेम एज किसका निकालेंगे? सेम एज आरती। आरती इज इक्वल टू 13,592 प्रॉफिट इंटू रेशियो। रेशियो कितना है? 3:8, 3:8। ओके, इसका 3 रेशियो था, 3:8। सेम 8 से करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है 1699। मल्टीप्लाई करेंगे 1699 इंटू 5, कितना हो जाएगा? सो सॉरी 5 नहीं 3, सॉरी 3। सो 7 9 0 2 नो 5 5097। ओके, सो ये दोनों क्या हो गया? इनका नेट प्रॉफिट हो गया। हम क्या करेंगे, इन्हें यहाँ पर शेयर कर लेंगे। इनका हो जाएगा 8495 और आरती का हो जाएगा 5097। हमने क्यों ये शेयर बांटा? बिकॉज ये हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं अब कैपिटल अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा ट्रांसफ़र होकर? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 8495 एंड 5097। ओके, अब यहाँ पे भी सेम टैली करेंगे और यहाँ पे मेंशन भी कर दो एक साथ कि भाई ये नेट प्रॉफिट है, ताकि मालूम पड़े। ओके, सो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। सो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं सबसे पहले। सो 58,900 एंड 58,495 एंड यहाँ पर हो जाएगा 35,097। ओके, सेम 58,495 एंड 35,097। हमें पता है जो ज़्यादा अमाउंट होता है जिस भी साइड का, वो दोनों साइड लिखा जाता है। सो यहाँ माइनस करेंगे 2000 तो 56,495 एंड यहाँ पर 1000 माइनस करेंगे तो 34,097। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यानी अब हमारा जो नया कैपिटल हो गया वो ये हो गया 56,495 फॉर रीना
एंड 34,097 फॉर आरती। सो ये बैलेंस कहाँ जाएगा, यहाँ लायबिलिटी में, यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट लिख के अंडरलाइन, सबसे पहले रीना का नाम, देन आरती, तो आरती का नाम। रीना का बैलेंस है 56,495 और रीना का जो बैलेंस है 34,097। ओके, दोनों को टोटल कर लेंगे। ओके, सो 5 7 12 1 9 9 18 19 1 5 6 4 10 5 3 8 9। ओके, 90,592 ये क्या हो गया, हमारा टोटल कैपिटल हो गया। सो अब दोनों साइड का टोटल करेंगे और ये टोटल एकदम सेम आना चाहिए। सो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1,16,507। सेम यहाँ पे भी यही आंसर आने वाला है 1,16,507। और आपको पता होना चाहिए अगर असेट्स और लायबिलिटी टैली नहीं हुए तो मे बी आपने कोई एंट्री गलत कर दी है। ओके, तो आपको थोड़ा और केयरफुली करना है। यहाँ पे थोड़े बड़े कटपिट हो गए बिकॉज हमने टिक मार्क नहीं किए थे, गलती से भूल गए। सो इस सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से करेंगे, अच्छे फॉर्मेट में एकदम बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई होप सबको समझ में आया और बहुत अच्छा लगा। सो अगली वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ, नए जिस्म के साथ ज़रूर आएंगे। सो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।